अध्याय 34 मंत्र 56। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तः त्वायीमहे उपप्रयन्तु मरुता सुदानव इंद्रप्रासु भव सचा। देखिए बहुत ही प्रेरणादायी मंत्र है ये। कह रहे हैं उत्तिष्ठ, उठो, ब्रह्मणस्पते, हे ब्रह्मन के अधिपति। ब्रह्मणा शब्द षष्ठी एक वचन में शब्द है ब्रह्मन। ब्रह धातु है। ब्रह धातु का अर्थ है बढ़ना, वृद्धि होना, वृद्धि करना। ठीक, ब्रह धातु है, इसका अर्थ हुआ बढ़ना, वृद्धि करना। मन प्रत्यय है तो शब्द बना ब्रह्मन। मन प्रत्यय जुड़ने से क्या होता है? जैसे हम कह देते हैं श्रीमन। मन प्रत्यय है, ये किसी शब्द के साथ जुड़ेगा, उसका जो गुण है, जो उस धातु का अर्थ है, उसको ही बलवती बनाएगा, उससे युक्त होने का भाव व्यक्त करेगा। हे ब्राह्मण, हे वृद्धिशील, हे वृद्धि करने वाले। और ब्रह्मणा षष्ठी एक वचन ब्राह्मण का, जो वृद्धिशील है, वृद्धि करता है, वृद्धि करने वाला है, तो उसका पति ही अधिपति। ये अधिपति शब्द का प्रयोग हम क्यों करते हैं? जिससे उसका वास्तविक भाव आप समझ सकें। वर्तमान समय में अधिपति शब्द का प्रयोग उसी अर्थ में हो रहा है जिस अर्थ में वेद में सामान्यता पति कह दिया जाता है, कोई उपसर्ग नहीं होता। वेद में पति शब्द का वही भावार्थ है जो वर्तमान में हम लोग अधिपति शब्द से व्यक्त कर रहे हैं। इस प्रकार समझ लें। तो हम कहते हैं ब्रह्मणस्पते, हे ब्रह्मन के अधिपति। पत धातु का अर्थ ऐश्वर्य होना। ब्रह्मन के ऐश्वर्य, वृद्धि करता, वृद्धिशील के ऐश्वर्य, जो वृद्धि करने वाला है उसके ऐश्वर्य या उसके स्वामी। ऐश्वर्य शब्द भी इस धातु से बनेगा, ईश से ईश्वर और उससे ऐश्वर्य अर्थात शासक। पति अधिपति का भाव यही होता है ना। तो हे ब्रह्मन के अधिपति, उत्तिष्ठ, उठो। ये किससे कह रहे हैं? परमेश्वर है। आप कह सकते हैं ब्रह्मणस्पते, हम परमेश्वर को संबोधित कर रहे हैं, कर सकते हैं। वही सभी वृद्धियों का, सभी वृद्धिकर्ताओं का, सभी अभिवृद्धि समृद्धि का अधिपति है, वह परमेश्वर ही है। उस परमेश्वर को ब्रह्मणस्पति, ब्रह्मणस्पते कहा जा सकता है, कहा जाता है। वेद में बहुत बार कहा गया है, यहां भी हो सकता, लेकिन यहां हमारा मन है उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते कहकर जो वो कहता है ब्रह्मणस्पते उठो, क्या हम ईश्वर से कह रहे हैं? ये प्रेरणा, ये उत्साहवर्धन हमारे आपके लिए वैदिक ऋषि हमसे कह रहा है कि आप सब ब्रह्मणस्पति हो, आप सब ब्रह्मन के अधिपति हो। उस ब्रह्मणस्पति परमेश्वर के उपासक हो, उसी के गुणों से ओतप्रोत हो, उसके उपासक हैं, तो उसके गुण किसी अंश में तो हम में भी होंगे, तो हम सब ब्रह्मणस्पति हो जाते हैं। कहता हे ब्रह्मणस्पति उत्तिष्ठ, उठो,
उठ खड़े हो। देवयंता, देव देव धातु से देव शब्द बनता है, प्रकाशमान मुख्य अर्थ है, अनेक अर्थ हैं देव शब्द में, अनेक गुण हैं, हम सब जानते हैं। देवयंता, देव की कामना करते हुए, देव को प्राप्त करते हुए आदि अर्थ हम कर सकते हैं। ये जनता जो है इसे भी प्रत्यय मानकर अर्थ कर दिया गया है। कामना करने चाहने के अर्थ में इसे प्रत्यय माना गया है। उड़ादि तद्धित प्रत्यय या उड़ादि प्रत्यय, इसे कहा गया उड़ादि बहुला। अब उड़ादि पाठ में देखें किसी रूप में मिल जाएगा, ना मिले तो वही मान लीजिएगा कि वेद में है तो है, क्या कर सकते हैं, स्वीकार करेंगे। तो देवयंता का अर्थ है देव कामना करते हुए, देव कामना करने वाले। हम देव कामी हैं, देवत्व की कामना करते हैं, दिव्यता की कामना करते हैं। तो तुमको ईमहे प्राप्त करते हैं, आते हैं। तो तुमको तुम्हारी ओर ईमहे आते हैं, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं, जाते हैं या आते हैं। ये धातु का अर्थ गति करना, चलना, जाना होता है और इसमें प्राप्त करने का भाव निहित होता है। हमने बताया है जानना और पाना का भाव भी होता है। तो ये महे का अर्थ तुमको प्राप्त करते हैं भी हो सकता है और तुम्हारी ओर जाते हैं ये भी हो सकता है। कहते हैं हे ब्रह्मणस्पते उत्तिष्ठ, उठ खड़े हो, हम देवत्व को चाहने वाले तुम्हारी ओर आ रहे हैं, तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। उपप्रजंतु मरुता सुदानव, उप ये भी उपसर्ग है, अलग है। उप समीप के अर्थ में होता है उप, प्रमुख प्रकृष्ट के अर्थ में है उपसर्ग, या अव्यय जो भी कह लें वेद में। यंतु, यन धातु का अर्थ उद्धार करना भी होता है और भी अर्थ होते हैं। यन धातु का अर्थ लिखा है उद्धार करना, प्रयंतु तो प्रमुखता से उद्धार करें, ठीक। उपनिकट प्रयंतु प्रमुखता से उद्धार करें। उपप्रयंतु कौन उद्धार करेगा, मरुता सुदानव, जो मरुत है वो उद्धार करे। तो ये कौन सी बात हुई, मरुत का अर्थ है मरणशील। जो मरणशील है वो हमारा क्या उद्धार करेगा, यही तो वेद है। लोग कहते हैं हे परमेश्वर, हे देव, देवी देवों की उपासना करेंगे, आप हमारा उद्धार कर दो। भाई देवों में तो अपार सामर्थ्य है, शक्ति है, परमेश्वर में अनंत सामर्थ्य है। तो हम परमेश्वर से कहें हमारा उद्धार कर दो तो ठीक है, लेकिन वेद मंत्र कह रहा है उपप्रयंतु मरुता, जो मरणशील है वो हमारा उद्धार कर दे। क्या अर्थ हुआ, हम सब मरणशील प्राणी हैं, ये सत्य है, हम सबको मरना है, लेकिन हमें सत्कर्म करना है। हमें भी कुछ सामर्थ्य परमेश्वर ने दी है, विवेक दिया है, चिंतन शक्ति दी है, समर्थ शरीर दिया है। हम भी बहुत कुछ करने में समर्थ हैं, हम इतने असमर्थ नहीं हैं, हम भी सामर्थ्यवान हैं। तो जो मरुत मरणशील हैं वे भी उद्धार कर सकते हैं। हम आप आगे बढ़े, हम मरणशील प्राणी, हम मरणशील मनुष्य आगे बढ़े और समाज में जिनको आवश्यकता है, जिनके लिए हम कुछ कर सकते हैं, अपने सामर्थ्य भर प्रयास करें, उनका उद्धार करें। जो
सक्षम समर्थ हैं वो हमारा उद्धार करें, और हम में जितनी सामर्थ्य है हम दूसरों का उद्धार करें, ये संदेश दे रहा है। उपप्रयंतु मरुता, अब ये मरुता मरणशील उद्धार करेंगे कैसे? सुदानवा, हम सब सुदानव बने, अच्छे दानव बने। अब देखिए साहब, वेद कह रहा है सुदानवा, अच्छे दानव। पौराणिक कथाओं में तो हम सुनते आए हैं दानव बड़े भयानक हैं, बहुत बुरे हैं। वेद कितने सम्मान से कह रहा है सुदानव, हे अच्छे दानव। दानव बड़े अच्छे होते हैं, वेद में दानव बड़े अच्छे होते हैं। क्यों अच्छे होते हैं? दानव शब्द का अर्थ क्या है? जो दान करे वो दानव। यहां दान करने वाले को दानव कहा गया है। दानी, हे अच्छे दानी, हे उत्तम दानी, आप उत्तम दान करने वाले हैं, आप मरणशील हैं, लेकिन ये मरणशील, स्वयं मरणशील होकर भी उत्तम दानी हैं, वे हमारा उद्धार कर सकते हैं। आइए हम सब मरणशील तो हैं, लेकिन सुदानव बन जाएं, अच्छे दानी बन जाएं और लोगों का उद्धार करें तो कितना अच्छा हो। ये इस मंत्र की प्रेरणा है। इंद्र प्राशु भव सचा, कह रहे इंद्र, हे परमेश्वरवान। इंद्र शब्द का अर्थ है परमेश्वरवान, परमेश्वर। उस परमेश्वर को तो हम कह ही रहे हैं कि हे इंद्र, हे परमेश्वर। जो समाज में परमेश्वरवान हैं, उन ऐश्वर्यवान जनों को भी संबोधित कर सकते हैं। हे इस पृथ्वी के इंद्र, इस समाज के इंद्र, हे ऐश्वर्यवान जन, आओ आगे। प्राशु शीघ्रगामी, प्रा उपसर्ग, अस धातु का अर्थ हमने अश्विना शब्द में बहुत चर्चा की है। अश धातु का अर्थ व्याप्त होना और शीघ्र गति करना, शीघ्र पहुंचना, शीघ्र करना। तो यहां किया गया है शीघ्रगामी, शीघ्रकारी, प्रमुखता से। जो प्रमुख शीघ्रगामी हैं, शीघ्र कार्य करने वाले हैं, सचा, सहगामी हो जाओ, साथी हो जाओ। सच धातु है, सहगामी होना, संसर्गी होना, संबंधी होना, इसमें पूरी तरह समझना जानना अर्थ भी है। तो सचा अर्थात विद्वान बने, हमारे संबंधी हो, संसर्गी हो, साथी हो। भव अर्थात हो जाए, ये तो स्पष्ट है, भू धातु होना। तो इस मंत्र में हम लोगों ने ये उत्तम प्रेरणा प्राप्त की। एक उत्साहवर्धन है कि परमेश्वर तो ब्राह्मण का अधिपति है, वृत्तिशीलता का अधिपति है। हम भी उसके उपासक हैं, हम भी ब्रह्मणस्पति बने और उठ खड़े हों, देवों की कामना करने वाले। देखिए, देव जनता में भी वही बात है जो आगे प्रयंतु में आई है। चाहे तो यहां भी उद्धार का अर्थ ग्रहण कर सकते हैं जन धातु से। देव जनता, देवों का उद्धार करने वाले। हाँ, जो समाज के देवजन हैं उनका कठिनाइयों से उद्धार करें, ये हमारा दायित्व भी है। और देव जिनका उद्धार कर रहे हैं, ऐसे ही सही यदि हम देवों का उद्धार नहीं कर पा रहे, हम देवों से ही कामना कर रहे हैं कि वो देव हमारा उद्धार करें, तो हम देव जनता, देव जिनका उद्धार करते हैं वे देव जनता कहलाते हैं। और जो देवों का उद्धार कर दे वो देव जनता तो परमेश्वर ही होगा। हम भी हो सकते हैं देवों के छोटी मोटी कठिनाइयों का, देवजनों का, उन कठिनाइयों से उनका उद्धार करें, तो ये भी हो सकता है। तो आई महे, हम तुमको, जब तुम्हारी ओर आते हैं, तुमको प्राप्त करते हैं, और हम मरणशील लोग उत्तम दानी हो करके लोगों का उद्धार कर सकते हैं, और वो परमेश्वर के साथी बनकर हम इस प्रकार के उत्तम कर्म कर सकते हैं।
अपने साथी सहयोगी समाज के उत्तम जनों का, देवजनों का, दुखी पीड़ितों का सहयोग कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं। अब हम यहाँ अपने इस मंत्र चर्चा को विराम दें। आप लोगों का कोई प्रश्न विचार हो तो रख सकते हैं।